दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम कहाँ से आए हैं, हमारा अस्तित्व कैसे शुरू हुआ? क्या जीवन बस एक संयोग है या किसी रहस्यमय योजना का हिस्सा? आज हम आपको ले चलेंगे अरबों साल पीछे, जब पृथ्वी पर न हवा थी, न पानी और न ही कोई जीव, सिर्फ आग, धूल और लावा से भरी हुई एक जलती हुई दुनिया। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की सबसे रहस्यमय कहानी। करीब 4.6 अरब साल पहले ब्रह्मांड में गैस और धूल का एक विशाल बादल घूम रहा था, जिसे वैज्ञानिक सौर निहारिका कहते हैं। इसी बादल से बना सूर्य और सूर्य के चारों ओर बची गैस और धूल के टुकड़े आपस में टकराते रहे, जुड़ते रहे और धीरे धीरे बने ग्रह। उन्हीं ग्रहों में से एक थी हमारी पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी एक आग का गोला थी, जहां तापमान हजारों डिग्री था। ज्वालामुखी लगातार फूट रहे थे और अंतरिक्ष से उल्कापिंड लगातार टकरा रहे थे। धीरे धीरे जब यह सतह ठंडी होने लगी तो बनी पृथ्वी की पहली ठोस परत, क्रस्ट। बादलों से शुरू हुई अनगिनत वर्षाएं और यही बारिश बनी हमारी पहली महासागर की बूंद। अब सवाल उठता है, जीवन की शुरुआत कहाँ हुई? वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्र की गहराइयों से हुई। वहाँ गर्मी थी, बिजली थी और एक ढेर सारे रासायनिक तत्व। महासागर में मौजूद अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से टकरा रहे थे। बिजली की चमक और सूर्य की ऊर्जा ने इन तत्वों को मिलाकर बना दिया एमिनो एसिड। यही एमिनो एसिड बाद में बने प्रोटीन और डीएनए की शुरुआती रूप, जो हर जीव के निर्माण की पहली सीढ़ी है। दोस्तों सोचिए, बिजली की एक चमक ने शायद वह चिंगारी दी जिससे पूरा जीवन शुरू हुआ। साल था 1953। दो वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और हेरोल्ड उरे ने इतिहास रच दिया। उन्होंने एक मशीन में वही गैसें डाली, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और पानी, फिर उसमें बिजली जैसी स्पार्क छोड़ी। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने फ्लास्क खोला तो पाया कि उसमें एमिनो एसिड बन चुके हैं, यानी जीवन के बीज। यह प्रयोग साबित करता है कि जीवन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से भी जन्म ले सकता है, बिना किसी जादू या चमत्कार के। अब समय था जीवन के पहले असली कदम का। इन रासायनिक यौगिकों ने मिलकर एक झिल्ली बनाई, जिसने खुद को बाहरी दुनिया से अलग किया। यह थी दुनिया की पहली कोशिका, जो खुद को कॉपी कर सकती थी और ऊर्जा बना सकती थी। यह कोई बड़ा जीव नहीं था, सिर्फ एक सूक्ष्म जीव जिसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी छोटे से जीव ने वो बीज बोया जिससे आगे चलकर पेड़, जानवर और हम जैसे इंसान बने। अब इन सूक्ष्म जीवों ने समय के साथ खुद को बेहतर बनाना शुरू किया। कुछ जीवों ने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना सीखा, यानी फोटोसिंथेसिस। धीरे धीरे उन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़नी शुरू की। यही वह पल था जब पृथ्वी पर श्वसन योग्य हवा बनी। पृथ्वी पर नीला आसमान, सफ़ेद बादल और साफ हवा, यही इवोल्यूशन का सबसे बड़ा तोहफा था। अरबों साल बाद इन सूक्ष्म जीवों ने पहला रूप बदला। मछलियाँ बनी, पौधे बने और समुद्र के अंदर जीवन की भरमार हो गई। फिर कुछ जीव पानी से बाहर आने लगे। उन्होंने धरती पर चलना सीखा। इसी से शुरू हुआ लैंड लाइफ। धीरे धीरे धरती पर जंगल बने, जानवर बसे और जीवन फैल गया। फिर आए डायनासोर, पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव, मगर एक उल्कापिंड ने सब कुछ बदल दिया। डायनासोर खत्म हुए और नए जीव उभरे। फिर बंदर जैसे जीव विकसित होकर धीरे धीरे बने मनुष्य। हम वो जीव हैं जो पृथ्वी के इस अरबों साल के सफ़र का नतीजा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन शायद पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आया था। इसे कहते हैं पैंसपर्मिया थ्योरी, यानी किसी उल्कापिंड या धूमकेतु के साथ जीवन के छोटे छोटे बीज पृथ्वी पर गिरे। अगर यह सच है तो इसका मतलब है हम सब शायद ब्रह्मांड के बच्चे हैं। तो दोस्तों, जीवन की शुरुआत किसी चमत्कार से नहीं बल्कि प्रकृति की अनोखी प्रक्रिया से हुई। एक चलती हुई चट्टान से हरी भरी पृथ्वी तक का सफ़र अरबों साल की कहानी है। कौन जानता है आज भी कहीं किसी दूसरे ग्रह पर जीवन अपनी पहली सांस ले रहा हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।